नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के लिए दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। 10 मई सुबह बुध कुमार ग्रह राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह अभी नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ हैं, परंतु गनीमत ये है कि यह केंद्र में है। अगर आपकी राशि से देखें तो ये दशम भाव में है, जो कि केंद्र स्थान होता है, विष्णु स्थान होता है, परंतु नीचगत हैं और राहु के साथ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बुध प्रभावित है। अपने स्वाभाविक जो इनका स्वभाव होता है उसके हिसाब से आपको फल नहीं दे पा रहे। उस तरह की स्थितियां जो आप चाहते हो नहीं पा रही थी। या यूं कहें, बुध ऐसे ग्रह हैं जो इस तरह की स्थिति में बुद्धि के कारक है, व्यापार के, स्पीच के कारक है। ये तीन बातों के ऊपर बुध का सीधा सीधा कंट्रोल होता है, तो बुद्धि प्रभावित रहती है, क्योंकि राहु के साथ इसने जब भी मिले हैं तो अच्छा योग नहीं बना। बुध बुद्धि प्रभावित होने का मतलब ये होता है कि आप परेशान रहते हैं। परेशानी भी बेवजह की कई बार होती है और उसका कोई सल्यूशन नहीं मिलता। कामों में गतिरोध आ जाते हैं, आलस्य, प्रमाद, काम में मन ना लगना, इच्छा शक्ति का अभाव हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, डबल माइंड हो जाना, ये सब बुध के नीचगत होने के प्रभाव देखे जाते गए हैं। ये गनीमत है, फिर से कह दूं कि केंद्र में है, तो इसलिए कहीं शेल्टर भी रहा है। कहीं ना कहीं इस बुध ने उतना नुकसान नहीं किया जितना हो जाया करता है अगर अकेला बुध कहीं और बैठा होता, नीचगत होता। और चलिए, 11वें भाव में बुध का गोचर। 11वां भाव तो देखिए लाभ का भाव है, यहाँ पर बुद्धि का मालिक और लगन का भी मालिक है आपकी राशि का। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह वीडियो लगन से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति 10 तारीख से कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी होने जा रही है, 10 तारीख सुबह से लेकर 13 तारीख पूरा दिन, तो 10, 11, 12, 13 ये 4 रोज बुध द्वितीय राजयोग 11वें भाव में बनेगा। शुक्र का साथ होगा, जो कि शुक्र तो आपके पंचम भाव के मालिक है। त्रिग्रही राजयोग होगा। हालांकि शुक्र सूर्य की युति इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दोनों मित्र नहीं हैं। सूर्य को, बुध को कहें तो सूर्य का साथ मिलेगा, बुध द्वितीय राजयोग। इस अद्वितीय राजयोग के कारण, जब कि सूर्य उच्च के हैं, बुध को भी बल बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि बुध के कुमार ग्रह के सूर्य अभिन्न मित्र है और शुक्र भी मित्र भी है, और शुक्र तो त्रिकोण के मालिक है, लक्ष्मी स्थान के मालिक। ये स्थिति हालांकि मंगल की राशि में बुध होंगे, परंतु देखना यह है कि सूर्य का साथ बहुत महत्वपूर्ण है और शुक्र का साथ उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम भाव को बुध और सूर्य के साथ देखेंगे। पंचमेश पंचम भाव को देखे और लग्नेश का भी संबंध हो जाए, जो कि पंचम भाव को देखेंगे, तो अचानक से लाभ का योग बना देता है। अचानक से स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। लाभ का मतलब ये नहीं होता कि धन का लाभ ही हो। लाभ ये होता है कि आपका जो भी कामकाज रुका हुआ है, जो भी अवरोध है, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। खुशी का एक माहौल सा बन जाता है, तनाव दूर होते हैं। जैसे सिर पर अगर आपके किसी के व्यक्ति के वजन रखा हो, उसे तो यही चाहिए होता है कि सिर से वजन उतर जाए। सिर से वजन का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि बुध बुद्धि के कारक है। बुद्धि में कोई इस तरह की बात चल रही है जो आपको असहज कर रही है, दिमाग में कोई चिंता चल रही है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा डर है, भय है, उससे आप आजाद होते हैं, उसका निराकरण सामने नजर आता है। कोई बड़ी उपलब्धि बल्कि यहाँ पर साथ में मिलती है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं। लग्नेश का थर्ड लॉर्ड के साथ बैठना अपने आप में आप बहुत बड़े बहादुरी के कारण बनेंगे।
बहुत बड़े बहादुर हो जाएंगे इस अवधि में, या यूं कहें कोई ऐसा कार्य कर जाएंगे या करना चाहेंगे जो आप ख्वाब में भी जिसके बारे में सोच नहीं पाते। क्योंकि लग्नेश वैसे ही अगर तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से निकल जाता है, या यूं कहे व्यक्ति बहादुर होता है साफ लफ्जों में। यहाँ पर अगर आप राइटर हैं तो आपके लिए अच्छा खासा समय रहेगा, खासकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप अखबार के लिए कामकाज कर रहे हैं, एडिटर हैं, संपादक हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो आप अच्छा लिख पाएंगे और उसके कारण आप की वाहवाही होगी, आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, अपने सर्कल में रुतबा बढ़ने वाला, ये 100% तय है। कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति है, क्योंकि शुक्र भी साथ में है और तृतीय भाव का मालिक भी साथ में बुध के, तो बुध को बहुत अच्छा योग ये बन जाता है क्रिएटिविटी का, इंटेलेक्ट का, या आपके कॉन्टेक्ट्स, आपका नेटवर्क सर्कल है, जो भी आपके सगे संबंधी यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनका साथ मिलता है, भाई बहन भी खुश रहते हैं और आप भी संपन्नता को प्राप्त करते हैं। लाभ स्थान में भाई बुध का होना, देखिए लाभेश और सुख भाव का भी मालिक है, 11वें भाव में बैठे। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं, अगर शुक्र और सूर्य को एक मिनट के लिए भूल ही जाएं, भी अकेले बैठे हैं बुध, भले यहाँ पर मंगल की राशि में, परंतु ये 11वां भाव है जिसे हम आय का भाव कहते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छा ही फल देता है, क्योंकि लाभ स्थान है, भाव का नाम ही लाभ स्थान है। तो यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बुरा फल तभी देगा जब उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, या 2-3 अशुभ ग्रहों के साथ है। यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह ज्यादातर देखा गया अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देता है। अगर उच्च का हो, मित्र क्षेत्रीय हो जाए, मित्रों के साथ हो, मित्रों से दृष्ट हो, तो क्या कहने, व्यक्ति की सारी जिंदगी की मंशाएं इच्छाएं पूर्ण कर देता है। तो बुध की स्थिति भी ऐसी है, दोनों ही मित्र ग्रह हैं। बुध आदित्य राजयोग निर्णायक करेगा, आपकी बुद्धि कुशाग्र करेगी। आप डिसीजन नहीं ले पाए, आप सुस्ती में रहे, आप परेशानियों में रहे, आप नुकसान में रहे, कार्य क्षेत्र पर आपके ऊपर तनाव रहा या कुछ भी रहा, कोई एलिगेशन लगा नहीं लगा, कुछ भी हुआ, उनसे आप उभर कर आएंगे और आपका करिश्मा देखने वाला होगा। और 100 बात की एक बात, आपको भूमि भ्रमण से लाभ भी होगा, जिसके लिए हम काफी वीडियो में बताते रहे हैं कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसका एक इस जिंदगी में मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो या गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, कि उसके सर पर छत तो हो। तो 4th हाउस आपके मकान का है, तो मकान का मालिक उच्च के सूर्य के साथ लाभ स्थान में हो तो मकान बनने के योग बन जाते हैं। या अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, मकान बनवाने का सोच रहे थे, उसमें अवरोध थे, पैसे की कमी थी, कोई आपको लेबर नहीं मिल रहा था, महीनों से काम रुका हुआ था, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई तनाव था, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई तनाव था, उसका सॉल्यूशन नजर आ जाता है, या कहीं ना कहीं आप को एक अच्छा घर मिल सकता है इस अवधि में। अगर आपकी बुध की ही दशा अंतरदशा है तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं भाई। पंचम भाव का मालिक लग्नेश के साथ हो तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम होने के नाते भावत भावम के अनुसार अगर देखे जाने समझे तो पंचम भाव आपको किस्मत वाला बनाता है, क्योंकि शुक्र ने साथ किसका कर लिया है, राशिपति बुध का। बुध शुक्र यहाँ तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं, वह एक छोटा राजयोग नहीं है। बुध शुक्र जिस जातक की कुंडली में इकट्ठे होते हैं बहुत कम होते हैं, या तो बुध आगे होगा एक राशि या बुध पीछे होगा। हाँ, एक सूत्र और बता दें, लाल किताब का सूत्र है, अगर बुध आगे हो, यहाँ पर गौर कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, देखिए ये जो वीडियोस हैं इसमें मैं अक्सर 4-5 सूत्र हर वीडियो में बता दिया करता हूँ। हालांकि आपको लगता है कि ये राशिफल का है, गोचर का है, परंतु मेरा टेक्निक ऐसा है कि उसमें
राशिफल के साथ, गोचर के साथ हम सूत्र बताते हैं। तो मैं बता रहा था, बुध अगर किसी की कुंडली में आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वृषभ राशि में बुध हो और मेष राशि में पीछे शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अच्छे डिसीजन लेता है, ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं है, ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट या व्यापारी बनता है। कोई भी काम करी चलिए, वो कुंडली के योग भी बता देते हैं। अगर बुध शुक्र से आगे है तो ये योग एक बुरा योग नहीं कहेंगे। हालांकि बुध शुक्र का साथ होना, अकेले साथ होना, सूर्य साथ ना हो तो ये और भी अच्छा होता है, वो तो लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है। अगर शुक्र आगे हो, बुध पीछे हो, इसे हम इतना अच्छा नहीं मानते। ये क्यों नहीं मानते, किसी और वीडियो में बताएंगे। ये कारण है इसके, शुक्र का बुध के आगे निकल जाना ये इतना अच्छा नहीं। कुंडलियों में देख लें, उनका जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए उन्हें कुछ पछतावा हो, या उन्हें डिसीजन लेना, अगर लेना भी है ना, कोई मतलब कि इमोशनल नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जज्बात में नहीं बहना चाहिए। बस इतना याद रखिए इस वीडियो में, नहीं तो चर्चा दूसरी ओर चली जाएगी। हम बात कर रहे थे बुध के राशि परिवर्तन की। मेष राशि में, मंगल की राशि में बुध सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ है, इसलिए एक तो पराक्रमी बनेंगे आप, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ईएनटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रही हैं अगर आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं इवन, तो आपका ईएनटी डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई भी इशू है वह उसका सोल्यूशन मिल जाता है, आपका निदान हो जाता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय, लाखों करोड़ों कमाने का समय आ जाता है। इस अवधि में काफी लोग अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भले शेयर बाजार नीचे गिरे, भले जीरो हो जाए, जैसे कि आजकल अक्सर इलेक्शंस का फेस है तो उसका प्रभाव तो शेयर मार्केट में पड़ रहा है। और काफी पॉइंट्स, जैसे हमें नॉलेज नहीं है, निफ्टी या सेंसेक्स जो भी कहते हैं आप लोग, पॉइंट्स काफी डाउन हो रहे हैं, 500 हजार पॉइंट्स डाउन हो जाता है। परंतु 10 तारीख से क्या होने वाला है, या इलेक्शंस में कुछ ऐसा होने वाला है कि शेयर बाजार में आपको लाभ होगा। शायद इसीलिए लाभ होगा क्योंकि शेयर मार्केट का ग्राफ बढ़ जाएगा। हाँ जी, यही बात है, क्योंकि जब ग्राफ बढ़ेगा तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और डेली ट्रेडिंग करने वाले, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वाले, वायदा व्यापारी हैं, ऑनलाइन जो सट्टा इत्यादि लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो ये मिथुन राशि लगन के लिए ऐसा समय नहीं आएगा। खासकर ये 4 दिन, बल्कि पूरा 19 तारीख तक कहें, बुध शुक्र 19 तारीख तक साथ रहेंगे। शुक्र उसके पश्चात स्वग्रही होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये तो राजयोग कारक हो जाएंगे। शुक्र के बारे में फिर से बात करेंगे। अभी इजाजत दीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।